नमस्कार साथियों, टॉप ऑफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे टनर स्टूडेंट है जो आईटीआई स्टूडेंट एंड सीआईटीएस स्टूडेंट है जो भविष्य में सीआईटीएस का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी। ये हमारी 4 नंबर की क्लास है। तो हमने 110 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिए थे। तो हमारा जो 110 नंबर क्वेश्चन था वह था इंसर्ट टाइप टूल में इंसर्ट की आकृति क्या हो सकती है। तो ये वर्गाकार, गोलाकार एंड त्रिभुजाकार, ऑल ऑफ दीज यानी सभी प्रकार की हो सकती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है चित्र में किस प्रकार के ग्राइंडर को दर्शाया गया है। ऑप्शन है बेंच ग्राइंडर है, हैंड ग्राइंडर है, पेडेस्टल ग्राइंडर है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारा पेडेस्टल ग्राइंडर दर्शाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पेडेस्टल ग्राइंडर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर का। इसमें दिया हुआ है डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन है शाफ्टों की समांतरता की जांच करने के लिए, छिद्रों की सकेंद्रता की जांच करने के लिए, समतलता और समांतरता के लिए, सपाट सतह की जांच करना या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए उपकरण को पहचाने। तो ये हमारे को दर्शाया गया है, फिगर में दिया गया है। तो ये डायल टेस्ट इंडिकेटर है, वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है एंड साइन बार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हमारे को डायल टेस्ट इंडिकेटर दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर। इसमें दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का अटैचमेंट है जिसका प्रयोग लेथ पर किया जाता है। ऑप्शन है मिलिंग अटैचमेंट है, ग्राइंडिंग अटैचमेंट है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है या ये सभी है, ऑल ऑफ दीज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। सभी अटैचमेंट है वो लेथ मशीन पर प्रयोग किए जाते हैं। लेथ मशीन पर जो होता है वो टेपर टर्निंग अटैचमेंट है वो प्रयोग किया जाता है। एंड ग्राइंडिंग अटैचमेंट ये दोस्तों मैंने तो अभी तक देखा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है थ्रेड के पिच की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। रिंग गेज का किया जाता है, प्लग गेज का किया जाता है, स्टैंडर्ड वायर गेज का किया जाता है एंड स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्क्रू पिच गेज का प्रयोग हम थ्रेड की पिच जांच करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। और बाहरी किसी भी आउटसाइड डायमीटर की गोलाई को चेक नहीं करना, गोलाई की चेक नहीं करता है, राउंडनेस को चेक नहीं करता है, उसकी बाहरी डायमीटर को चेक करने के लिए हम रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। किसी होल की चेकिंग के लिए हम प्लग गेज का चेक करते हैं। और स्टैंडर्ड वायर गेज का हम प्रयोग हम किसी भी शीट की मोटाई को चेक करने के लिए हम स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन इनसाइड माइक्रोमीटर का एक हिस्सा है। तो इनसाइड माइक्रोमीटर में स्लीव होता है, थिम्बल होता है, थिम्बल एंड स्लीव दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका ये जो करेक्ट आंसर है स्लीव एंड थिम्बल दोनों होता है। स्लीव के ऊपर जो हमारी होती है वो जो डायमेंशन बनी होती है वो मेन स्केल डिवीजन बनी होती है और थिम्बल के ऊपर होती है वो वर्नियर स्केल डिवीजन बनी होती है माइक्रोमीटर के अंदर। और माइक्रोमीटर की जो कम से कम जो रेंज होती है वो होती है 13 mm होती है। 13 mm की जो होती है एक इनसाइड माइक्रोमीटर है वो इसकी जो स्लीव होती है वो 13 mm होती है। और इनसाइड माइक्रोमीटर होता है वो 25 mm तक जॉब की चेकिंग कर सकता है, इनसाइड जॉब के व्यास को चेक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है आकृति में दर्शाए गए उपकरण को पहचाने। तो ये हमारा साइन बार दर्शाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा साइन बार। तो साइन बार की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 1 मिनट होती है। एंड माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर की जो होती है वो होती है 0.01 mm होती है। एंड वर्नियर कैलिपर की होती है वो नॉर्मली 0.02 mm होती है। और प्लग गेज है, ये हमारा गेज होता है जो अप्रत्यक्ष मापन औजार है, ये मास प्रोडक्शन के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। सॉरी दोस्तों, ये प्रत्यक्ष तो नहीं मापता है, तो ये हमारा अप्रत्यक्ष ही होगा क्योंकि ये एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है ना कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर। इसमें दिया गया है साइन बार का उपयोग खालिस्तान कार्य पर आधारित होता है। ट्रिग्नोमेट्री पर होता है, बीजगणितीय पर होता है, ज्यामितीय पर होती है, ज्योमेट्रिकल पर एंड सांख्यिकी पर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ट्रिग्नोमेट्री पर साइन बार है वो
कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक शक्ति संचरण का उपकरण है? ऑप्शन है बेल्ट है, चेन है, गियर है एंड ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ये सभी, ऑल ऑफ दीज है, ये सभी शक्ति संचरण के उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर का, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका उपयोग बहु उत्पादन में जॉब का स्थान निर्धारित करने और टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है गेज होता है, हाउसिंग होता है, जिग होता है, फिक्सर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जिग। जिग हमारे टूल को गाइड करता है एंड वर्कपीस को लोकेट करता है, और फिक्सर है, फिक्सर हमारे टूल को गाइड नहीं करता है, वर्कपीस को क्लैंप व लोकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर का, इसमें दिया हुआ है फिक्सर एक उत्पादक यंत्र है जो कि खालिस्तान करता है, वर्कपीस को पकड़ता है, वर्कपीस को लोकेट करता है, वर्कपीस को पकड़ता है और लोकेट करता है, न तो वर्कपीस को पकड़ता है नहीं लोकेट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन, वर्कपीस को पकड़ता है और लोकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जिग का एक प्रकार है? ऑप्शन है प्लेट जिग है, चैनल जिग है, बॉक्स जिग है या ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ये सभी। प्लेट जिग है, इसके अंदर बेस नहीं होता है। चैनल जिग है, चैनल जिग के अंदर हम दो तरफ से चैनल के आकार में होता है और इसमें भी बेस प्लेट नहीं होती है। बॉक्स जिग है, बॉक्स जिग का प्रयोग हम छोटे आकार की वर्क पीस है उसमें ड्रिलिंग करने के लिए हम बॉक्स जिग का प्रयोग करते हैं, बॉक्स के आकार में होता है और इससे अलग अलग दिशाओं से ड्रिलिंग की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, इसमें दिया गया है आकृति में दर्शाए गए उपकरण को पहचानिए। तो ये हमारा माइक्रोमीटर है, वो डिजिटल माइक्रोमीटर दर्शाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर है एंड स्टैंडर्ड वायर गेज है या प्लग गेज है। तो ये हमारा जो दर्शाया गया है वो डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर का, इसमें दिया गया है जब बेसिक डायमेंशन पर टॉलरेंस एक साइड दी जाती है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन है अपर डेविएशन कहते हैं, लोअर डेविएशन कहते हैं, यूनिलेटरल टॉलरेंस होती है या बाइलेटरल टॉलरेंस होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यूनिलेटरल टॉलरेंस होती है। जब किसी भी बेसिक साइज, जैसे कि बेसिक साइज हमारी 25 mm है, इसके 0.02 mm ये प्लस एंड माइनस दोनों में दी है तो ये बाइलेटरल टॉलरेंस होती है। और जब प्लस में ये एक यहाँ प्लस में 0.02 दी हुई है और माइनस में 0.00 दी हुई है तो ये हमारी यूनिलेटरल टॉलरेंस है। या ऊपर 0 हो जाए या नीचे हो जाए ये हमारी यूनिलेटरल कहलाती है। और बाइलेटरल में हमारे प्लस और माइनस दोनों में दी जाती है, वह बाइलेटरल टॉलरेंस होती है। और इसकी जो अपर विचलन होती है वो होती है 25 पॉइंट, किसी भी होल या शाफ्ट की जो अपर विचलन होती है। तो इस माना कि हमारी ये बेसिक साइज है 25 mm है, तो इसकी जो अपर विचलन है वो होगी 0.25.002 mm होगी। और इसकी जो लोअर विचलन होगी वो होगी 24.98 हमारी लोअर विचलन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बेसिक साइज है वो 25 mm बेसिक साइज होगी। टॉलरेंस होती है वो टॉलरेंस अपर विचलन एंड लोअर विचलन के बीच जो अंतर होता है वह टॉलरेंस होती है। तो टॉलरेंस का सीधा होता है इसके अंदर कि 0.02 अगर दी है वहाँ पर तो इसको सीधा प्लस और कर दो, क्योंकि इसको ये एक दी हुई है प्लस एंड माइनस में 0.02 दी हुई है तो एक हम इसको प्लस लेंगे और एक माइनस लेंगे। तो इसको सीधा हम ये हमारी जैसे दी हुई है उसमें 0.02 तो ये तो प्लस में आ गई, तो ये माइनस इधर दिया हुआ है माइनस और ये माइनस में आएगी तो 0.02 आएगी। तो ये यहाँ से प्लस और प्लस ये गुणा होंगे तो ये माइनस और माइनस होंगे तो ये प्लस हो जाएंगे और ये जुड़ जाएगी। तो ये हमारी 0.04 mm में वो टॉलरेंस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर मूल छिद्र को इंगित करता है? ऑप्शन है एच है, ई है, एफ है एंड जी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एच है, एच है वो करेक्ट हो जाता है। मूल छिद्र के लिए एच होता है और मूल शाफ्ट के लिए होता है वो स्मॉल एच होता है। और क्लियरेंस फिट के लिए क्लियरेंस के अंतर्गत आता है वो ए से एफ तक आता है। ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आती है वो आती है एंड इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत इंटरफेरेंस में आती है वो आती है पी से जेड सी तक आता है। और इसमें एन
एम एन एम एन पी एम एन जे एम और एन आता है, ऐसा कुछ आता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर, इसमें है शाफ्ट आधारित प्रणाली में खालिस्तान का आकार स्थिर बनाया जाता है। शाफ्ट आधारित प्रणाली में खालिस्तान का आकार स्थिर होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा छिद्र होगा, शाफ्ट होता है, बेरिंग होता है, कीयरिंग या की होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो शाफ्ट होगा। शाफ्ट में होल शाफ्ट बेसिस सिस्टम शिफ्ट शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हम शाफ्ट का साइज है वो स्थिर रखते हैं और होल के साइज को ज़्यादा या कम करते हैं, और होल बेसिस सिस्टम में हम होल की जो साइज होती है होल को स्थिर रखते हैं और शाफ्ट की साइज को अधिक या ज़्यादा करते हैं। तो ज़्यादातर हमारे होता है वो होल बेसिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर, इसमें दिया हुआ है डायल इंडिकेटर एक खालिस्तान तुलनित्र है। ऑप्शन है मैकेनिकल है, ऑप्टिकल है, केमिकल है एंड विद्युतीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मैकेनिकल है। डायल टेस्ट इंडिकेटर वो मैकेनिकल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर का, इसमें दिया हुआ है जब सांख्यिकीय तकनीक को गुणवत्ता को नियंत्रित करने, सुधारने एवं बनाए रखने का गुणवत्ता की समस्याओं को हल करने के लिए नियोजित किया जाता है तो इसे खालिस्तान कहा जाता है। उन्नत गुणवत्ता नियंत्रण कहते हैं, बुनियादी गुणवत्ता नियंत्रण कहते हैं, सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण कहते हैं या गुणवत्ता वेग कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, इसमें दिया हुआ है व्हाट डज क्यू स्टैंडर्ड ऑफ फॉर इन टी क्यू एम में। ऑप्शन है क्वांटिटी होता है, क्वालिटी होता है, क्वेश्चन होता है एंड क्विक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्वालिटी, ये हमारी क्वालिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनसी स्टैंड फॉर, सीएनसी से अभिप्राय है, सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है, सेंटर फॉर नंबर करेक्शन होता है, सेंट्रलाइज्ड न्यूमेरिकल कोड होता है, कंप्यूटर नंबर कंट्रोल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर का, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक सीएनसी मशीन का लाभ नहीं है। मशीन की उच्च लागत, उच्च उत्पादन, उच्च गुणवत्ता का उत्पादन होता है या ऑल ऑफ दीज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मशीन की उच्च लागत है, ये लाभ नहीं है। बाकी उच्च उत्पादन, अच्छा उत्पादन होता है, उच्च गुणवत्ता होती है, ये उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए, ये भी मशीन के अंदर लाभ के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर का, सीएनसी मशीन प्रॉपर्टी कोड आर आल्सो क्लेड, खालिस्तान कोड होते हैं। सीएनसी मशीन की प्रोप्रेटरी कोड को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन है जी को कहते हैं, एम को कहते हैं, सी को कहते हैं एंड के को कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम जी को कहते हैं, वो प्रोप्रेटरी कोड कहते हैं, एंड मिसलेनियस कोड कहते हैं, वो एम को दर्शाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ए एम, सी स्टैंड फॉर होती है, सीएनसी में सी से अभिप्राय है। सी होता है कॉन्टैक्ट होता है, कंप्यूटर होता है, कंपेयर होता है, कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कंप्यूटर न्यूमेरिकल, सीएनसी में होता है, ये होगा कंप्यूटर होगा। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। कंप्यूटर सेकंड ऑप्शन नहीं दोस्तों, ये कंप्यूटर थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये थर्ड ऑप्शन कंप्यूटर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सीएनसी लेथ का एक मूल संरचना है। बेड है, ट्रेट होता है, कंट्रोल पैनल होता है। बेड भी होता है, ट्रेट भी होता है एंड कंट्रोल पैनल होता है एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होता है। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, आकृति में दर्शाए गए टूल की पहचान करें। यहाँ पर हमारे को फिगर नहीं दर्शाया गया है, तो ये गुणिया है, रेती है, छेनी है, स्टील रूल है, तो हम कोई भी ऑप्शन नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे को कोई भी आकृति नहीं दर्शाई गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलन लेथ मशीन पर किया जा सकता है। ऑप्शन है टेपर टर्निंग, ड्रिलिंग, थ्रेड कटिंग, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। हम सभी ऑपरेशन लेथ मशीन पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाई गई मशीन की पहचान करें। ड्रिलिंग मशीन है, सीएनसी मशीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है शेपर मशीन है, तो सीएनसी मशीन है ये हमारी दर्शाई गई है। सीएनसी का कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होती है, सीएनसी मशीन है। तो दोस्तों ये हमारे जो टर्नर का फर्स्ट लेवल है वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड लेवल हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।